शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास सोमवती अमावस्या का दिन है और आप सभी रसपान करेंगे सोमवती अमावस्या की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि कथा को पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा का और शिव चालीसा तथा अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथाओं का तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कथाओं को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा हर घर आंगन में सुख समृद्धि और खुशहाली के रूप में बरसती रहे। सबका मंगल व कल्याण हो, यही कामना करती हूँ। अमावस्या के दिन जिस घर में अमावस्या का पाठ किया जाता है उस घर में पितृगण सदैव तृप्त रहते हैं। तो आइए पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से हाथ में पुष्प लेकर अमावस्या की संपूर्ण कथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमो नारायण। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी थी। साहूकार के घर हर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग में सुहाग की जहाँ दुहाग है। लड़की को उस जोगी की बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बातें सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं उसकी बात सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर साधु महाराज आते हैं तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेते हैं और फिर वही बात दोहराते हैं कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़के की माँ बाहर निकल कर आती है और साधु से कहती है कि एक तुम हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ही हमें गाली देता है। साधु कहते हैं कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सच बात कह रहा हूँ। वही कह रहा हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है, मैं वही आपको सच बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने के पश्चात लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बातें पता है तो इससे बचने का कुछ उपाय भी पता होगा, यह बता दीजिए। तो साधु महाराज जी कहते हैं कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए दौड़ा, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर के बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। एक सर्प आया था बच्चों को मारने के लिए और तुम मुझे ही मार रही हो। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांगो, क्या चाहती हो तुम। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। जब साहूकारनी वहां पहुंची तो लेकिन सोचने लगी कि मैं कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की तो 7 बहुएं थी, लेकिन घर को काम करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी।
रात को जब सो जाती थी तो साहूकारनी आती थी और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में यह सोचती थी कि कौन सी बहू तो है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा है, इसलिए हम मिलकर सब काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं होता, तो वह रात में जगकर वह स्वयं शख्स देखती है कि कौन काम कर जाता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस आती है और वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम मुझे वचन भरो, तब मैं बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी एक बेटी है जिसके भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी है तो साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद सर्प आया और दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं, उन सभी का फल साहूकारनी के इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति व मेरे बेटे को मिलेगा। जब सभी लोग अमावस्या की जय जयकार करने लगे, सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो वह मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह वहां से चली गई। रास्ते में चलते चलते वह फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद जब वह घर जाती तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पति जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा कैसे किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह रास्ते में अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या की पूजा करेगा और व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है, वैसे ही सबको देना। इस कहानी को पढ़ने, सुनने तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय।